तो पांचों रियासतों में हार के बाद अब कांग्रेस ने फैसला किया है कि होली के बाद गौर खौज किया जाएगा हार के तमाम वजूहात पर। कांग्रेस की जानिब से कहा गया है कि तमाम पहलुओं पर ख्याल किया जाएगा, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी की शिकस्त की वजह क्या रही। इस बीच आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड में सीएम मोदी पर सस्पेंस अब भी बरकरार है, जिसको लेकर बीजेपी लीडर अपनी अपनी सतह पर लॉबिंग कर रहे हैं। तो रियासत में अब खातून सीएम की मांग भी उठती दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे हैरान करने वाली बात है सीएम धामी की खामोशी। न चेहरे पर शिकन, न हार का गम और ऐसे कई सवाल हैं जो उत्तराखंड के लोगों के जहन में आ रहे हैं। आइए इन सब सवालात को समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड में सीएम मोदी की दावेदारी को लेकर एक तरफ पार्टी में गौर खौज हो रहा है, तो दूसरी जानिब जमकर लॉबिंग चल रही है। पहले रितु खंडूरी की हिमायत में बीजेपी दफ्तर पर नारेबाजी की गई थी। अब साबिक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से एमएलएस का मिलना नए सियासी इशारे दे रहा है। पार्टी जो भी तय करेगी, पहले भी हमारी यही परंपरा है और हमने सारा अधिकार हम लोग अपने हाईकमान को दे देते हैं और हमारे हाईकमान जो भी निर्णय करेगी वो स्वीकार है। नेतृत्व का विषय है, इसमें हमारा कहना भी उचित नहीं है। निश्चित तौर पर ये पार्टी का एक प्रोसेस है, पार्टी प्रोसेस के अंदर है। जिस विधान दल की बैठक में सारे विधायकों को बुलाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। राष्ट्रीय क्या करता है, तो एक बार पुनः जो है मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि पुनः यहाँ पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देहरादून में बैठे लीडरान लॉबिंग कर रहे हैं, तो दूसरी जान कैबिनेट वजीर सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। जराये के मुताबिक दोनों लीडरान पार्टी के सीनियर लीडरान से मुलाकात कर लॉबिंग में जुटे। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस बात पर सस्पेंस बरकरार है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सबकी निगाहें आला कमान पर टिकी है कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर किस नाम की घोषणा होती है। यानी जितने दावेदार उतने दाव चले जा रहे हैं, जबकि मौजूदा सीएम भले ही अपनी सीट ना बचा पाए, लेकिन पार्टी को जबरदस्त अक्सरियत दिलाने की खुद एतमादी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। ना कोई लॉबिंग, ना गुटबाजी। सीएम धामी देहरादून में आराम से पार्टी हाईकमान के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। आज हमारी 2/3 मेजोरिटी की यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है, इतनी बड़ी सरकार बनाई है और एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है। हम उत्तराखंड की जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं, तत्पर थे, तत्पर रहेंगे। बहरहाल इन तमाम नामों के बीच उत्तराखंड में खातून वजीर आला के नाम की मांग भी उठ रही है। साबिक सीएम भुवन खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी की दावेदारी की हिमायत में अब हिज़्ब इख्तिलाफ भी खुलकर आ गया है। ये बताता है कि जिस तरह से पिछले 7-8 साल से केंद्र में महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं, उनकी छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें पद दिए जा रहे हैं। और आपने जैसे उत्तराखंड में भी देखा है, पूरी तरफ महिलाओं का वोट परसेंटेज इस वक्त ज़्यादा था। नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर महिला मुख्यमंत्री को बनाते हैं। बस हमारी तो इतनी दरकार है एक नागरिक होने के नाते भी उत्तराखंड के, कि इस बार कपड़ों की तरह मुख्यमंत्री मत बदलिएगा। भी दावेदार सीएम बनने के लिए तैयार खड़े हैं कि हर बार चौंकाती रही। तो इस लम्हे का है जब बीजेपी नए सीएम के नाम का ऐलान करेगी। जी मीडिया।